देखो यहाँ समझना पहले, 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। कोई एपी है, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रथम n पदों का योग, मतलब एसएन दे दिया है। प्रथम n पदों का योग तो मतलब क्या हुआ, एसएन आपके पास दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एसएन दिया हुआ है। तो क्या इसका प्रथम पद निकालना है, मतलब S1 निकालना है। प्रथम दो पदों का योग निकालना है, फिर दूसरा पद क्या है ये भी निकालना है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है। ऐसे में मतलब हमको इसमें निकालना है प्रथम पद। एक चीज और याद रखना, रहो हमको एग्जाम्पल देके पहले समझाएंगे प्रथम पद क्या होता है, इसके बारे में समझना। जैसे एक एपी हम लेते हैं, मान लो 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब कहेगा कि एक पदों का जोड़ कितना होगा, सिर्फ एक पद का जोड़, मतलब S1 अगर पूछ दे तो बताओ एक पद का जोड़ का मतलब सिर्फ एक लेंगे, एक ही पद में ले सकते हैं इसमें। तो एक पद लेंगे तो बताओ कितना लिखाएगा, खाली 2 लिखाएगा। अब 2 को हम S1 बोले चाहे ए बोले एक के बाद A1 बोल दे, मतलब पहला पद भी बोल सकते हैं। तो S1 निकालेंगे तो समझो पहला पद निकल जाएगा। S1 निकालने में तो क्या निकलेगा, पहला पद निकलेगा कि नहीं। तो आपको यहाँ पर एसएन दिया हुआ है, तो एसएन से आपको निकालना है S1। S1 अगर निकालते तो पहला पद निकलेगा कि नहीं, ये आपका पहला पद होगा। ऐसे में तो हमको प्रथम पद पहले कहाँ है निकालने के लिए, तो यहाँ पर n इक्वल टू रखेंगे 1, देखेंगे n इक्वल टू 1 रखने पर, और जैसे ही एक n इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ आपका हो गया S1। और जब यहाँ पर 1 रखाया तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आपको 1 रखना है, मतलब यहाँ भी 1 रखाएगा और यहाँ भी 1 रखाएगा। मतलब 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 1 बराबर कितना आया 3। और ये जो तुम्हारा S1 है यही करेगा काम प्रथम पद का, किसका काम करेगा, मतलब यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद के मतलब हुआ S1, प्रथम पद के मतलब हुआ S1। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करें। तो प्रथम दो पदों का अगर योग हमको निकालना है तो यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। ऐसे में जैसे मान लो कि हमको प्रथम दो पदों का जोड़ करना रहता है तो इसको जोड़ते, मतलब S2 निकालते तो प्रथम दो पदों का जोड़ मतलब 2 + 4 लिखाता, क्या लिखाता 6 आता। तो उसी प्रकार से हमको निकालना प्रथम दो पदों का योग, तो यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा क्योंकि ये n पदों का जोड़ है। अगर n पद रहेगा तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, 2 पद है तो यहाँ यहाँ 2 रखाएगा, 3 पद है तो यहाँ 3 रखाएगा, मतलब ये जोड़ निकलेगा। क्या निकलेगा, ये तीसरा पद नहीं निकलेगा, यहाँ पर 2 रखने पर दो पदों का जोड़ आएगा, मतलब इस प्रकार से जुड़ा हुआ आएगा। ये नहीं सुना, यहाँ पर दूसरा पद कौन है 4, लेकिन अगर S2 निकाला तो 6 आ रहा है, इसका मतलब इसमें ये पहला पद जुड़ गया है, पहला पद क्या है जुड़ गया है। यहाँ पर अगर हम निकालते हैं इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार निकाल के आपको लिखना है यहाँ से S2 बराबर निकालते हैं। तो S2 के मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 रख दिए एक जगह पर, यहाँ पर 2 रखा है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 रखाएगा, मतलब 4 इंटू 2 माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 4 गुना 8 माइनस कितना होगा 4 बराबर आ गया आपका 4। ये आपका आ गया S2 से। S2 के मतलब होता है दो पदों का जोड़। S2 के मतलब क्या हुआ, दो पदों का जोड़। तो ये आपका दो पदों का जोड़ आया, दूसरा पद तो नहीं आया जी। तो दूसरा पद अगर हमको निकालना है तो बताओ निकालेंगे, इसलिए A2 बराबर, A2 के मतलब क्या हुआ दूसरा पद, ए लिख दिए इसका मतलब ये दूसरा पद है। ठीक है, तो अगर हमको A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ S1 मालूम है, S2 मालूम है, तो बताओ अगर 6 में से S1 अगर घटाते हैं, मतलब S2 के मतलब दो पदों का जोड़, मतलब पहला पद और दूसरा पद जुड़ गया, कितना आया 6। अगर हमको A2 निकालना है तो S2 में से S1 घटाना पड़ेगा कि नहीं, S2 में से S1 घटाने के मतलब हुआ कि इसके पहले वाला क्या हो गया घट गया। तो S2 का मान कितना हुआ 6 और S1 का मान कितना हुआ 2, तो घटने पर 4 आ रहा है कि नहीं, ये वाला दूसरा पद आ रहा है। तो अगर हमको A2 निकालना है तो यहाँ निकालना पड़ेगा S2 माइनस S1। A2 निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा A2 माइनस S2 माइनस S1। तो S2 आपका आ गया कितना 4 और S1 आपका आ गया कितना 3, घटाएंगे तो आएगा 1।
तो A2 के मतलब कितना आया 1। ये एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से हमको अब निकालना है इसका तीसरा पद भी निकालना है। क्या निकालना है? इसमें कहा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसके तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात करें। तीसरा पद भी निकालना है। अब तीसरा पद हमको निकालना है। देखो यहाँ से एक चीज समझो, जैसे A2 निकाले तो S2 में से S1 घटा, वैसे ही अगर हम निकालेंगे A3, A3 अगर हम निकालेंगे तो क्या घटेगा? यहाँ पे घटेगा S3 में से S2। अगर तीसरा पद हम निकालेंगे तो क्या घटाएंगे? S3 में किसको घटाएंगे? S2 को घटाएंगे। तो यहाँ हम अगर A10 निकालेंगे, A10 के मतलब क्या हुआ? यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10वां पद निकालना था। 10 पदों के जोड़ में से 9 पदों के जोड़ को घटाना पड़ेगा। 10 पद तक जितना जुड़ा था उतना 10 तक के जोड़ में 9 तक का जोड़ तो शामिल होगा जी। तो 9 तक के जोड़ को हटा दिए तो फिर बचेगा कौन? 10वां पद बच जाएगा। बचेगा कि नहीं? यहाँ पर आपके खाली 10वां पद बचेगा और हमको निकालना पड़ेगा S10। तो S10 के मतलब यहाँ पर समझो 10 रखा है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। दिखाएगा 4 into 10 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? अब फिर निकालना है S9। यहाँ पर S9, यहाँ पर 9 रखा हुआ है, तो यहाँ पर 9 रखा है। कितना रखा है? 9 रखा है। यहाँ 9 तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। ये आपका फॉर्मूला काम कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको लिखाएगा 4 into 9 माइनस लिखाएगा 9 स्क्वायर। है कि नहीं? अब आपके यहाँ हो गया 10 चौके कितना आएगा? 10 चौके 40, इसका स्क्वायर कितना हो गया? 100 माइनस 9 चौके 36 और 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। अभी हो गया आपका 40 माइनस 100। एक मिनट से घटा लो, तो घटाएंगे माइनस 60 आएगा। इसको भी घटा लेते हैं, कितना आएगा? माइनस माइनस में ही आएगा। 81 माइनस 36 अगर हम करते हैं तो आपका कितना? 45 आएगा। आएगा नहीं? आपका ये माइनस 45 आ गया। माइनस 60 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस प्लस 45 और प्लस 45 इसमें घटेगा कितना आएगा? माइनस 15। मतलब एक इक्वल टू आएगा आपका माइनस 15। कितना आएगा? माइनस 15। उसी प्रकार हमको निकालना है एनवा पद। क्या निकालना है? एनवा पद क्या होगा बताओ? इसमें निकालेंगे ए एन बराबर। तो एन अगर निकालना है तो बताओ ये एनवा पद है, तो एस एन में से किसको घटाना पड़ेगा? तो ये 10वां पद था तो एस 10 लिखे और 10 में से इसके एक कम घटाए। उसी प्रकार तीसरा पद निकालना था S3 लिखे, 3 में से एक कम घटाए, S2 घटा रहे। उसी प्रकार ए निकालना है तो Sn में किसको घटाना पड़ेगा? n से एक कम। n से एक कम का मतलब n-1। n से एक कम का मतलब क्या लिखाएगा? n-1 लिखाएगा। तो अब यहाँ से आपको ये जब इसका समझ Sn तो आपका निकला हुआ है, तो Sn तो आपका जैसे वैसे लिखा जाएगा। और यहाँ n-1 है, n की जगह लिखाएगा n-1 और यहाँ पे लिखाएगा n-1। तब आपका निकलेगा n बराबर। क्या निकलेगा? n बराबर। ठीक है। तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद हम आगे बताएंगे। अब यहाँ तक में अगर कुछ दिक्कत है तो पहले पूछ लो। स्क्रीनशॉट करो। अब बोलो जी। एक मिनट, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है क्या? मेरे पास आवाज क्यों नहीं आ रहा? बोलो बोलो जी। ना कुछ नहीं हुआ था, पूछो ना। और नेटवर्क यहाँ दिखा रहा था, इंटरनेट इशू दिखा रहा था। और कमजोर हुआ था इसलिए हटे थे। चलो इसमें कहीं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं हुआ है। चलो ठीक है, नहीं समझा रहे हैं।
आप स्पीकर म्यूट करो ना, हम समझा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मा नंबर हम समझा रहे हैं, समझना पहले। आपका एसएन इक्वल टू दिया था 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दे दिया था। ठीक है, 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें हमको निकालना है, प्रथम पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है और nवां पद निकालना है। ठीक है, इतना हमको निकालना है। तो इसको हम समझाने के लिए अभी हम एक एग्जाम्पल लिए थे। जो एग्जाम्पल वो इस प्रकार से लिए थे। मान लो हम कोई एपी ले लेते हैं, यहाँ पर समझना, ध्यान देना। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, ये एपी है। एपी है कि नहीं? अगर हमसे पूछ दे S1 बराबर क्या होगा, S1 के मतलब होता है एक पद का जोड़। अब बताओ, पद अगर एक ही रहेगा तो जुड़ेगा कभी? पद अगर एक ही हम ले, S1 के मतलब क्या हुआ, एक पद का जोड़। और एक पद क्या है, खाली 5। और खाली 5 अगर हम लिखते हैं तो बताइए पहला पद है कि नहीं, A1 होगा कि नहीं? मतलब S1 जो होता है वो पहला पद के बराबर होता है। S1 जो होता है वो पहला पद के बराबर होगा, क्योंकि S1 के मतलब एक पद का जोड़ हुआ। आप बोलो क्या बोल रहे हैं? तो ठीक है, अभी शांत रहो। ठीक है, समझाने तो पूरा, समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ सकते हो। ठीक है, S1 कहने के मतलब हुआ एक पद का जोड़, मतलब एक ही पद यहाँ पर लिखा है ऐसे में। और एक ही पद अगर हम उसका लिखेंगे तो ये बताओ किसके बराबर होगा, A1 के, मतलब पहला पद के बराबर। तो हमको अगर प्रथम पद निकालना है तो हम S1 निकालेंगे, क्योंकि प्रथम पद जो होगा वो S1 के बराबर होगा। हुआ कि नहीं? तो S1 अगर निकालेंगे तो यहाँ पर अगर 1 रखाएगा तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी क्या रखाएगा, 1, क्योंकि S लिखा हुआ है कि नहीं। यहाँ पर हम 1 रखें, यहाँ पर भी 1 रख रहे हैं और यहाँ पर भी 1 रख रहे हैं, तो 4 इंटू 1 4 हुआ। और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, तो 4 में से एक घटा कितना है, 3। इसी प्रकार अगर मान लो हमको अगर S2 निकालना रहेगा तो S2 के मतलब क्या होता है, दो पदों का जोड़। S2 का मतलब दो पदों का जोड़। तो एक पद और दो पद मतलब 5 और 10 जो है कितना आया, 15। अब बताओ, अगर हम 15 तो निकाल लिए, तो अगर S2 में से हम S1 को अगर घटा दे, S2 में से S1 को घटा दे, तो बताओ S2 के मतलब 15 में से घटेगा ये 5, कितना आ रहा है, 80 हो गया जी। S2 के मतलब 15 जी, तो 15 में से 5 हजार कितना आया, 10 आ रहा है। ये बताओ, ये 10 जो है A2 है कि नहीं? ये 10 जो आएगा मतलब S2 में से S1 घटेगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, S2 में से S1 घटने पर हमेशा A2 निकलेगा। क्या निकलेगा, A2। उसी प्रकार अगर हम S3 में से S2 मतलब इसके पहले वाला पदों को जोड़ कर अगर घटा देते तो क्या निकलेगा, A3। ऐसे में और उसी प्रकार S10 में से अगर हम S9 को घटाएं तो क्या निकलेगा, A9 A10 निकलेगा। ऐसे में मतलब ये 10 पदों का जोड़ हुआ 9 पदों का जोड़। तो 10 पदों के जोड़ में से 9 पदों का जोड़ घट गया तो 10वें पद में खाली बचेगा जी। उसी प्रकार यहाँ पर 3 पदों के जोड़ में से 2 पदों का जोड़ घट गया, खाली तीसरे पद में बचेगा। और स्लाइस में कौन जा रहा है, तीसरा पद खाई जा रहा है, तो तीसरे पद में बचेगा, बचेगा कि नहीं? तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर दो निकाले, पहले S2 निकाले तो S2 के मतलब यहाँ पर 2 रखा है, तो यहाँ भी 2 रखाएगा, यहाँ भी 2 रखाएगा। तो 4 गुना ये 8, और यहाँ पर कितना आया, 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, यहाँ 2 का स्क्वायर लिखे ना, कितना आ गया यहाँ पर 4। ये आपका आया S2, क्या आया, मतलब 2 पदों का जोड़ आया। अब हमको निकालना है दूसरा पद, तो दूसरा पद निकालना है, क्या लिखाएगा, S2 में से S1 घटाएंगे, मतलब 2 पदों के जोड़ में से एक पद के जोड़ घटा देंगे तो दूसरा पद बच जाएगा, बचेगा कि नहीं? 2 पदों के जोड़ के मतलब क्या हुआ, S2 के मतलब हुआ A1 और A2 दोनों, और S1 के मतलब A1, तो देखो A1 A1 कटेगा तो A2 बचेगा कि नहीं, नहीं बच जाएगा? तो मैं कैसे जानना होगा जी? सबके तो जाना है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ S1 अगर घटेगा तो A2 निकल जाएगा। आए समझ, यहाँ पे हो गया 4 माइनस 3, S2 कितना निकला, 4। ऑप्टिकल मीट करो जी, ऑप्टिकल मीट करो। 4 - 1 कितना आया, 4 - 3 कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार अगर हम A3 निकाल रहे हैं तो 3 पदों के जोड़ में से 2 पदों के जोड़ घटाना पड़ेगा। तो 3 पदों के जोड़ में से 2 पदों के जोड़ घटेगा तो निकल जाएगा A3।
यहाँ पर S3 निकालना पड़ेगा, तो S3 निकालेंगे इस फॉर्मूला पर आएंगे जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। यहाँ पर 3 रखा है तो यहाँ भी 3, यहाँ पर भी 3, तो वही लिखे दो। यहाँ 4 गुना n है तो 4 गुना 3 हो गया, और माइनस एन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। और S2 निकला हुआ था इसलिए डायरेक्ट रख दिए, S2 निकला हुआ था 4, इसलिए S2 का मान डायरेक्ट 4 रख दिए। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर वो इसको हल किए तो आपका हल करने पर आ रहा है -1। उसी प्रकार से A10 निकालना है, तो A10 निकालना तो हम क्या करेंगे, इसके 10 पदों के जोड़ में से 9 पदों के जोड़ घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 पदों का जोड़ है कि नहीं। ये A10 निकाल रहे हैं, इस मतलब तो हुआ खाली 10वां पद हुआ, ये क्या हुआ 10वां पद। तो 10 पदों के जोड़ में से 9 पदों के जोड़ घटा रहे हैं तो कौन बचेगा, 18 इसमें कौन था, 10वें पद में 18 था, इसमें 9 तक इसमें आ गया और इसमें 10 तक गया है, तो 18 कौन हुआ 10वां पद। तो 10 पदों के जोड़ में से 9 पदों के जोड़ घटा दिए तो बचेगा क्या, 10वां पद बच जाएगा कि नहीं। यही लिखा है यहाँ पर A10 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर वो 4 गुना क्या रखा है, एन की जगह पर लिखे 10 माइनस यहाँ 9, माइनस कितना जाएगा 10 का स्क्वायर, और फिर S9 निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिखाएगा 9, यहाँ पर भी लिखाएगा 9, 4 इंटू 9 -9 का स्क्वायर। अब इसको जब हल किए तो आया -15। उसी प्रकार हमको निकालना है n बराबर, क्या निकालना है n बराबर, तो n को मतलब nवां पद, तो nवां पद निकाल रहे हैं तो Sn में से उससे एक कम वाला घटाना पड़ेगा, तो एक कम कौन होगा n-1। जब हम n निकाल रहे हैं तो n से एक कम कौन है, n-1 में एक कम है, n-1 रखें। तो ये स्क्रीनशॉट हो गया था तुम लोग का, स्क्रीनशॉट नहीं हुआ था, जल्दी स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी जल्दी। हो गया, अब मिटा रहे हैं। तो यहाँ nवां पद निकालना है, nवां पद में हम क्या करेंगे, क्योंकि आपका एक Sn बराबर जो दिया है उसको हम रख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ था Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, इन था Sn बराबर जी, Sn बराबर था 4n माइनस एन स्क्वायर, इसको हम रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमको nवां पद निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, Sn में से n-1 को घटाएंगे, मतलब अगर हमको यहीं पर निकाल देते हैं, nवां पद निकालना है तो Sn में से किसको घटाना पड़ेगा, n-1 को घटाना पड़ेगा कि नहीं, मतलब इससे जब एक कम पद को घटाते हैं, अगर ये n है तो घटेगा n-1, अगर ये 10 रहता है तो घटता 9वां पद, अगर ये 20 रहता है तो घटता 19वां पद, अगर ये 30 रहता है तो घटता 29वां पद, तो इससे एक कम घट रहा है कि नहीं, एक कम हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो Sn लिखा हुआ है तो Sn का मान तो आपका 4n माइनस एन स्क्वायर है, ये दिया हुआ है, n-1 माइनस इसलिए हमको रखना पड़ेगा ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो यहाँ n-1, तो यहाँ पर भी लिखाएगा n-1 और यहाँ पर भी लिखाएगा n-1, क्योंकि यहाँ n-1 है, ऐसे में ये 4 तो लिखाएगा लेकिन यहाँ पर लिखेंगे n-1, और यहाँ पर भी क्या लिखाएगा n-1 का यह स्क्वायर है तो n-1 का स्क्वायर लिखाएगा। अब देखो यहाँ तुम्हारा हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ से 4 से इसमें भी गुना, 4 से इसमें भी लिखाएगा 4n माइनस 4, एक होल स्क्वायर निकालो पहले, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा n-1 का, तो a क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b का काम 1 कर रहा है, अब -2ab, तो 2 हुआ, और a का काम तो n किया तो n लिखाएगा, और ये 1 है तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा, तो खाली 2n लिखाएगा, कि नहीं। यहाँ हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर, फिर आपका देखो यहाँ पर 4n माइनस 4, ये पहले माइनस इसमें गुना कर लो, ये माइनस इसमें हुआ तो माइनस एन स्क्वायर, ये माइनस इसमें होगा तो -1, और ये माइनस माइनस क्या जाएगा +2n हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद देखो ये तुम्हारा 4n माइनस एन स्क्वायर, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस इसमें गुना होगा तो -4n, ये माइनस इसमें होगा तो ये +4 हो जाएगा, ये माइनस इसमें होगा तो ये भी प्लस एन स्क्वायर, ये माइनस से इसमें हुआ तो ये +1 हो गया, ये माइनस से इसमें हो जाएगा तो -2n हो जाएगा। अब इसको हमको हल कर लेना है। ठीक है, दो ये 4n से ये 4n कट गया, ये एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर कटेगा, कटेगा कि नहीं। अब बच मेरा क्या रहा है, 4 बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 4 और 1 कितना हुआ 5,
और एक बच रहा है -12 तो -12, तो ये आपका आ गया n बराबर, क्या आ गया, n बराबर। बताओ अब कहीं दिक्कत है जी? ठीक है, नहीं समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट जल्दी करो, हम 16 नंबर में जाएंगे, 14 नंबर में जाएंगे, जल्दी करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट करो, 14 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। सबका हो गया? कुछ जा रहा है, ठीक है, अब बहुत सारा बच्चा रेगुलर नहीं रहता है, कभी आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों गायब। हाँ, तो जे तो वही सब पूछेगा, वही ना, 15 से नहीं पूछता एग्जाम में, 15 से बकवास को, 14 तक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेकिन हम बताएंगे सब है, पूछे चाहे नहीं पूछे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, ठीक है, तो 0 और 50 के बीच का विषम संख्या लेना है, देखते 0 और 50 के बीच का विषम संख्या, है ना जी, विषम संख्या। अब बताओ 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन है, तो विषम संख्या पहले कहते किसको है, तो जो संख्या दो से नहीं कटे, अगर 2 से नहीं कटेगा तब उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या, अगर 2 से कट जाएगा तो सम संख्या। तो बताओ 0 और 50 के बीच में 2 से नहीं कटने वाला कौन कौन है, एक है, एक कटेगा 2 से, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, हो जाएगा कि नहीं, 9 हो गया, 49 तक होगा, कहाँ तक होगा, 49 तक जाएगा, क्योंकि हमको 50 के बीच में लेना है, ठीक है, तो 1 3 5 7 9 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 49 तक जाएगा, ठीक है। अब जो इतना तो हम कर दिए, अब यहाँ से हमको निकालना है, इस पूरे का योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आपके पास परिकर्मा पद मतलब यहाँ से आपको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल जाएगा प्रथम पद, मतलब ए बराबर मिल गया 1, ए के मतलब प्रथम पद हुआ कि नहीं, उसके बाद आपको डी भी मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 में से 1 घटा देंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो यहाँ पर डी बराबर 2 आ रहा है, और आपको एनवा पद निकल रहा है, ये आपका एनवा पद कहलाएगा, कौन कहलाएगा, जो अंतिम वाला होता है उसको एनवा पद कहते हैं। तो बताओ एन का पहले हमको मान निकालना पड़ेगा कि नहीं, पहले एन का मान निकलेगा तभी आप कौन फॉर्मूला रख सकते हो। एसएल का हम 2 फॉर्मूला बताएं, एसएल का एक बताएं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक हम बताएं n/2 a प्लस, बताया कि नहीं, तो देखो एन की जरूरत इसमें भी है, एन की जरूरत इसमें भी है, तो एन तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि नहीं, डी की जरूरत खाली इसमें है, इसमें डी की जरूरत नहीं है, तो डी हम नहीं भी निकालेंगे तो काम चलेगा, लेकिन ए और एन देखो मालूम है, ए भी मालूम है और एन भी मालूम है, लेकिन एन नहीं मालूम है, तो पहले हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, एन, पहले एन निकलेगा तभी निकाल पाओगे, तो पहले एन निकालो, ठीक है। तो एन निकालने के लिए आपको क्या करना है, एन का फॉर्मूला लगाना है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49 लिखाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से देखो तुम्हारा है ए का मान कितना है, ए का मान 1 हो गया, n-1 जैसे वैसे रहेगा, और डी का मान कितना है, तो 2 है, बराबर 49, तो यहाँ से हो गया 1 को पहले उस तरफ भेजेंगे, तो n-1 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 49, 49 -1,
अब निकालेंगे n-1 बराबर निकालेंगे, तो इसको पहले घटा ले तो 48, और इसके साथ ये गुणा में कहाँ जाएगा, भागा में। अब इससे इसको हम काटेंगे तो काटने पर आपका आएगा 24, आएगा कि नहीं। तो n बराबर क्या आएगा, -1 है तो चल जाएगा, यहाँ पर 24 तो आपका आ गया 25, कितना आ गया 25। ये आपका आ गया n का वैल्यू, किसका आ गया n का वैल्यू। तो बताओ अब Sn हम दूगो में कौनों फॉर्मूला लगाएंगे तो निकल जाएगा, दूगो में कौनों फॉर्मूला लगाते हैं तो Sn निकल जाएगा, निकालेंगे। इसलिए Sn बराबर छोटा वाला ही लगाते हैं, n/2 a प्लस n, ठीक है। तो n का मान होगा 25/2, a का मान यहाँ पर निकला हुआ है 1, उसके बाद n लिखा हुआ है तो n का मान कितना है 49, और दोनों के जोड़ेंगे 30/2 आई गुना 49 है, कितना हुआ 50, 25 बार में। अब 25 गुना 25 कितना होता है 625, ये आपका 625 आपका निकल गया, इससे निकल गया, ठीक है। एक चीज और भी, किसी एक का स्पीकर ऑन था जिसमें हम बता रहे थे, स्पीकर म्यूट करके रखना, ठीक है, नहीं तो कर देते हैं क्या। हाँ तो स्पीकर म्यूट कर लेना, ठीक है। आवाज कान दिक्कत, कान में हम समझाने के लिए कुछ कुछ आवाज आते रहता है तो हमको कंफ्यूज हो जाता है। और स्क्रीन शॉट कर लो। अब बता रहा है कौन सा 16 नंबर, पहले 15 बन गया जी, चलो पूछवे नहीं किया तो हम 16 नंबर बताएंगे। ये हो गया। तो अब बता रहे 16 नंबर समझना, उसका क्या है कर देते, कर बता रहे हैं, शांत रहो, अब फिक्र मत करो। तो 15 नंबर में कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किस प्रकार है। तो प्रावधान क्या है, मतलब आपको एक निश्चित तिथि दे दिया, एक समय दे दिया, लेकिन आप क्या है कि समय पर काम नहीं किए, तो समय का पर काम नहीं करोगे तो जुर्माना लगता है कि नहीं। वही तरह जुर्माना कैसे रहेगा, तो वो निश्चित समय जब खत्म हो जाएगा तब, एक दिन अगर लेट हुआ तो 200 रुपया फाइन पड़ेगा, एक दिन लेट हुआ तो 200 रुपया, ठीक है। दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, मतलब अगर 2 दिन लेट हुआ तो पहला दिन तो 200 रुपया फाइन लगेगा, लेकिन दूसरा दिन कितना लगेगा 250 रुपया फाइन लगेगा, ऐसे में, ठीक है। तीसरा दिन लगेगा 300 रुपया फाइन, मतलब 50-50 रुपया हर एक दिन, जितना लेट होगा 50-50 रुपया फाइन बढ़ते चल जाएगा प्रत्येक दिन का। ऐसे में प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक होगा। एक ठेकेदार के जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, मतलब ये 30 दिन का विलंब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है महीना पहले प्रथम दिन का जुर्माना कितना दे रहा है, यहाँ पर प्रथम लिखेंगे, प्रथम दिन का जुर्माना, दिन का जुर्माना,
दिया हुआ 2 रुपये, कितना लग रहा है 2 रुपया। ऐसे में उसके बाद लिखा हुआ है प्रत्येक उत्तरोत्तर दिनों में प्रत्येक उत्तरोत्तर दिनों में जुर्माना वृद्धि, जुर्माना में वृद्धि दिया हुआ है। जब वृद्धि कितना हुआ ये हमको निकालना पड़ेगा। जुर्माना में वृद्धि दे रहा है 50 रुपये, कितना दे रहा है, मतलब पहला 1 दिन का लेट पर उसको 2 दिन का लगेगा, एक दूसरा दिन उसको कितना लगेगा 50 रुपये और रंग बढ़ जाएगा, तो 250 का लगेगा दूसरा दिन। ऐसे में तीसरा दिन कितना लगेगा, तो और 50 रुपये बढ़ेगा, तो 250 में 50 और बढ़ा, समझ जाएगा 300 रुपये, ऐसे बढ़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद वो देखिए इसलिए 30 दिनों का जुर्माना, 30 दिन का लेट हुआ, ठीक है, तो 30 दिनों का जुर्माना निकालेंगे। 30 दिनों का जुर्माना क्या होगा आपका ये देखना है। 30 दिनों का जुर्माना आपका हो जाएगा, पहला दिन तो आपको लगा 200 रुपया, और दूसरा दिन कितना लगेगा तो 50 रुपया में और बढ़ेगा, हो जाएगा 250 रुपया। तीसरा दिन कितना लगेगा तो 250 में फिर 50 बढ़ेगा, कितना जाएगा 300 रुपया। चौथा दिन कितना लगेगा फिर 50 रुपया बढ़ेगा, 350 रुपया। इसी प्रकार से कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा, 30 दिन तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 30वां दिन तक जाएगा। ठीक है, तो 30वां दिन तक कितना रहेगा, ऐसे 30 पदों कर देते हैं, 30 पदों तक। ऐसे में ये 30 पदों तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इस प्रकार से जुर्माना आपको लगते जाएगा, मतलब ये दिवा 2 रुपया। ऐसे में पदे देते हैं, ऐसे में काम करेगा, ठीक है। इस प्रकार जुर्माना 30 पदों तक जाएगा, क्योंकि 30 दिन के बाद 30 पदों तक नहीं जाएगा जी। अब हमको यहाँ से निकालना है, तो बताओ यहाँ से नहीं मिलेगा, बताओ यहाँ पर जो AC प्राप्त हुआ है, यहाँ AC का बताओ प्रथम पद क्या आएगा, 1/200, और डी अगर निकालेंगे तो 250, उसको घटाएंगे, 250 में से 200 घट कर कितना आया 50 रुपया। अब बताओ यहाँ से जब इतना तो निकल गया, और एन भी मालूम है, एन कितना है 30 को लेकर लिखा हुआ कि नहीं, एन का मान 30 हो गया, इससे नहीं निकल जाएगा। इससे बराबर पूछा है n/2 लिखा है 2a प्लस n-1 एन का काम किया 30/2, और यहाँ पर लिखा है 2a का काम कर रहा है आपका 200, अब प्लस हो गया, एन का काम किया 30/1 और डी का काम किया 50 लिखाएगा। अभी 2 से क्या बात करेंगे 15 बार लिखाएगा 15, यहाँ 200 गुना 2 होगा 400, और प्लस 30 में से घटा तो 29 गुना 50 लिखाएगा। अब यहाँ से आपका आएगा 15, यहाँ हो गया 400 प्लस, अब 29 को 50 से गुणा करेंगे, 29 25 45 होता है 145, यहाँ पर 2 लिखाएगा, हो गया यहाँ पर 15 गुना 1450 और गुना प्लस 2, प्लस कितना करेंगे 400, ये हो गया 1850। अब इसको तो गुना करना है, तो 15 से मुझे गुना करना, बताओ 15 से 75 के 5 पंद्रह जीता से 120 और 7 कितना हुआ 127 बच गया 12, अब फिर हो गया 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर 2 रहेंगे, यही इतना रुपया क्या देना पड़ेगा, मतलब 27,750 फाइन देना पड़ जाएगा 30 दिन लेट होने पर। ऐसे में अब कोई दिक्कत है तो बोलो। उत्तरोत्तर मतलब होता है लगातार दिन में, जैसे एक पहला दिन हुआ, फिर दूसरा दिन हुआ, फिर तीसरा दिन हुआ, फिर चौथा दिन हुआ, लगातार उत्तरोत्तर बोलते हैं। ऐसे में आगे एक एक दिन करके अगर आगे बढ़ेंगे उसको उत्तरोत्तर बोलते हैं। तो मतलब प्रत्येक आगे वाला दिन के लिए सब वृद्धि हो रहा है, जुर्माना वृद्धि हो रहा है।
उत्तर मतलब आगे बोलो। तो ठीक है लो। स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अब तो 16 नंबर क्वेश्चन भी पूछा है। 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, समझो 20 है। सब अब लगातार पूछ ले। अब तो क्वेश्चन को हम खाली समझाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हम पूरा बना दिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को खाली समझाएंगे, ठीक है। और समझाएंगे तुम लोग को बनाना पड़ेगा खुद के घर में इसके बाद का। तो अब इसके बाद आपको देखो 16 नंबर क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझ जाओगे। कुछ भी क्वेश्चन में जान नहीं, खाली बड़ा बड़ा लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में जान नहीं है। तो यहाँ समझो, पहले लिखा हुआ है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई। मतलब कुल पैसा 700 रुपया है। मतलब इस 700 रुपया को ऐसे में 700 रुपया को 7 नगद पुरस्कार बनाना है। 7 नगद पुरस्कार बनाना है। क्या बनाना है? पुरस्कार बनाना है। तो 7 पुरस्कार में बांट देना है। तो कितना कितना पुरस्कार देंगे इसके बारे में करना है। तो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, इसमें मतलब पहला स्थान पर आया तो मान लो कि उसको दे रहे हैं हम 200 रुपया, पहला स्थान लगे। तो जो दूसरा स्थान पर रहेगा उसको देंगे इससे 20 रुपया कम, इससे 20 रुपया, मतलब एक देंगे इसको 180 रुपया। ये रैंक कम नहीं गया जी। फिर आपने तीसरा स्थान पर इतना से 20 रुपया कम गया तो कितना जाएगा? 160 रुपया। ऐसे करके हमको बनाना है 7 पुरस्कार। क्या बनाना है? 7 पुरस्कार बनाना है। तो करा है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। तो बताओ, जो 7 पुरस्कार बटेगा तो किसको बांटे? 7 में बांटे हैं 7 पुरस्कार में। सातों पुरस्कार को फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 700 आएगा। क्योंकि 700 रुपया को ही हम 7 पुरस्कार में बांटे हैं। इसका मतलब फिर 7 पुरस्कार को जोड़े कितना आएगा? 700। ये सब में काम करेगा कि नहीं? जब फिर सबको जोड़ने पर 700 आ रहा है, इसका मतलब ये सब में काम करेगा कि नहीं? आपके पास यहाँ एसएन दे दिया है। क्या दे दिया है? एसएन। जैसे पहला पुरस्कार नहीं दिया है, दूसरा नहीं दिया, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है। और एन का मान दिया हुआ है, क्योंकि 7 पुरस्कार है, 7 भाग में बटेगा। और जब ये 7 भाग में बटेगा, समझो एन का मान मालूम हो गया कितना? 7। और एसएन का मान कितना हो गया? 700। तो बताओ पहला पद इससे नहीं निकलेगा? इसके बाद पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, एनवा पद निकालना है, सब सबको निकालना है, ठीक है। चलो यहाँ पर से, और डी भी मालूम है, क्योंकि खरा है कि 20-20 रुपया घटते जा रहा है, तो डी भी मालूम है, ठीक है। क्या बोल रहा है जी? तो नेट कैसे हो जाता है? हाँ वैसे ही करते जाना है। बोलो बोलो बोलो। अरे नगद है जी। अरे कोई चीज लिखल है मतलब नगद पुरस्कार है, ठीक है। अब एकरा ठीक है। छोड़ो, नगद उधार बन गए, साथ में बांटना ही ध्यान में रखो। और स्पीकर, अब तो ये सर सर करते रहो तो हम बताएंगे फिर, ठीक है। कर स्पीकर म्यूट करो तब समझ में रहा है। आप स्पीकर पहले म्यूट करोगे। मैं यहाँ समझना पहले
तो यहाँ पे हम प्रथम पुरस्कार को तो मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कुल पुरस्कार की राशि दिया, मतलब कुल पुरस्कार की राशि, कुल पुरस्कार की राशि, तो कुल राशि आपका दिया हुआ है 700 रुपया, ठीक है। पुरस्कार का जो कुल राशि है वो कितना है, 700 रुपया। लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक उत्तरोत्तर पुरस्कार में कमी, या फिर ह्रास हो जाते हैं। ह्रास मतलब घटेगा, तो कितना घट रहा है, तो 20 रुपया। पुरस्कार की संख्या ले लेते हैं, पुरस्कार की संख्या ये आपका दे दिया है 7, तो लिखेंगे इसलिए प्रथम पुरस्कार नहीं मालूम है तो मान लेते हैं, प्रथम पुरस्कार मान लेंगे। लिखेंगे माना कि प्रथम पुरस्कार बराबर मान लिए ए। कितना मान लिए, ये प्रथम पद को ए से नोट करते हैं तो प्रथम पुरस्कार को ए मान लिए। अगर प्रथम पुरस्कार ए हो गया आपका, तब यहाँ से निकालेंगे, बताओ ये आपका किसका काम करेगा। यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, लिख दो प्रश्नानुसार ए एसएन का काम कौन करेगा, 700। उसके बाद ये जो आपका प्रत्येक उत्तर पुरस्कार में ह्रास हो रहा है, क्योंकि ये कमी हो रहा है, तो डी जो आएगा वो -20 लिखेंगे। ऐसे में ह्रास के मतलब हुआ घट रहा है, और घटेगा तो माइनस में लिखाएगा, प्लस में लिखाएगा। क्या लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा। इसको प्लस में लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एन का मान हो गया आपका कितना, 7। अब देखो आपके पास एस एन मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, तो क्या हम ए नहीं निकाल सकते हैं, तो पहले ए निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर आपका हो गया 700, और एस एन का फॉर्मूला लगाओ, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना लिखाएगा, 700। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से n का मान निकलेगा, कितना निकलेगा, n का मान। यहाँ पे हम लिखेंगे n नहीं, n का नहीं, a का मान निकलेगा। n तो मालूम नहीं है, तो 7/2 यहाँ पर लिखाएगा 2, a लिखा गया, और n के यहाँ पर लिखाएगा 7 - 1, और d के यहाँ पर कितना लिखाएगा, -20। ऐसे में इसके यहाँ पर रखेंगे -20 बराबर 700। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा हो गया 7/2, यहाँ पर लिखाएगा 2a, और 7 में से 1 घट गया, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 घटा दो, यहाँ पर 6 हो जाएगा, गुना कितना आएगा, 20 बराबर 700। यहाँ पर जो तुम्हारा लिखा है कितना, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 तो दोनों में है, ये है, कट जाएगा, या फिर 2 से 3 गुना कर दो, हटाओ, काटे उटे ला झमेला। यहाँ 2a माइनस कितना आया, इसको इसमें गुना के, तो 6 दुना 12, 120, 700 गुना, यहाँ पे सिर्फ पीछा गुना के कितना आया, 2, और ये डिवाइड में आएगा 700, 7 आएगा, इससे कितना बार कर जाएगा, इस 100 बार में, तो 2a बराबर आपका आएगा 200 प्लस 120। तो यहाँ से निकालेंगे a बराबर, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 320, और 320 को हम 2 से भागा देंगे तो कट क्या आएगा, 160। कितना आएगा, तो 160 जो आया ये प्रथम पुरस्कार का काम करेगा, क्योंकि प्रथम पुरस्कार कितना मान है, 1, ये प्रथम पुरस्कार का काम करेगा, ठीक है। यहाँ से आपका प्रथम पद निकल गया। दो, अब यहाँ पर आपको प्रथम पद मालूम है तो बताओ दूसरा पद नहीं निकल जाएगा, डी भी तो मालूम है, डी कितना है, -20, तो पहला पद आपका 60 रुपया, मतलब प्रथम पुरस्कार हो गया कितना, 160 रुपया। तो दूसरा पुरस्कार क्या लिखाएगा, दूसरा पुरस्कार मतलब दूसरा पद क्या लिखा था, a + b। हाँ बोलो, निकल जाएगा यहाँ से, दूसरा तीसरा चौथा 7वां तक निकालना है, 7 पद निकालना है। हाँ सब में मतलब a + b का फॉर्मूला लगाओ,
A2 A3 A4 A5 का फॉर्मूला बताया ना, वही लगा के चल जाना है। यहाँ कंफ्यूजन वाला खाली ये था, डी का मान -20 कैसे लिए, तो माइनस किससे ले रहे हैं कि हरास हो रहा है, हरास होगा तो लेंगे माइनस में, वृद्धि होगा तो लेंगे प्लस में। ये मेन कंफ्यूजन वाला बात था, ठीक है, बाकी सब सिंपल है। चलो स्क्रीन तो करो। एक चीज और, तुम लोग कहाँ हल्ला करता है, जिसमें हम मैथ बताते रहे बीच में, तुम लोग कुछ बोलो नहीं, ठीक है, बोल देते हो तो दिक्कत होता है। अब इसमें गाना इधर नहीं बजा था, मुड़वा भी नहीं बज रहा था ट्रैक्टर पे यार। तो अभी कैसे कर रहा है जी? अरे जिसको पढ़ने है वो ऑनलाइन नहीं आया करो, ठीक है, पढ़ने के मन रहता है तभी ऑनलाइन आया करो। अरे वो बीचे रोडवर में ट्रैक्टर आ गया था जी, वह क्या, तो स्क्रीन शॉट हो गया? तो ठीक है, स्क्रीन शॉट हो गया तो और क्वेश्चन आज ही बता, आप कल है पढ़ना है। अरे एक दिन में इतना काफी है ऑनलाइन, अब कल है पूरा खत्म, खुला हो गया ना, 17 18 19 20 कल खत्म होगा। तो ठीक है, तो स्क्रीन शॉट अगर हो गया है तो अब क्लास बंद कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट, तो हम स्क्रीन शॉट, ठीक है, तुम लोग स्क्रीन जो शॉट किए वो हम पर भेजना, हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। वो एक बच्चा स्क्रीन शॉट जो अरे मेरे को हम क्या, तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम क्या करें, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम कहाँ से भेजें? रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अरे मेरे पास कोई, जिसके पास एक मेरे पास कोई भेज दो, हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है।